एपिसोड के शुरुआत में यनबिंग और सियालिंग रक्षा स्ट्रीट को छोड़ के एक दूसरे ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद जब ये दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं, इन लोगों को पता चलता है कि कुछ डीमोन्स दो छोटे बच्चे को मारने वाले होते हैं। तब यनबिंग बीच में जाकर सारे डीमोन को मार देता है और दोनों बच्चों को बचा लेता है। जहाँ पर सियालिंग इन दोनों बच्चों से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें एक छोटी बच्ची कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा दोस्त डर के मारे बेहोश हो गया है। जिसमें सियालिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ भी नहीं होगा। फिर यनबिंग उसी छोटी बच्ची से कहता है कि अपने दोस्त को मेरे पास लेके आओ। जहाँ पर यनबिंग अपने साइकिक पावर की मदद से दूसरे बच्चे को भी ठीक कर देता है। जहाँ पर ये दोनों बच्चे सियालिंग और यनबिंग से शुक्रिया कहने लगते हैं, जिसमें यनबिंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यनबिंग ये भी कहता है कि आगे से संभाल कर रहना, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची फिर से सियालिंग से पूछती है कि तुम दोनों किधर जा रहे हो, जिसमें सियालिंग कहती है कि हम ड्रैगन पीच को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो अभी किधर मिलेगा। जहाँ पर सियालिंग छोटी बच्ची से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन पीच किधर मिलेगा, जिसमें छोटी बच्ची कहती है कि हाँ मुझे पता है, और ये कहकर एक स्टोन की तरफ पॉइंट करने लगती है, जिसकी वजह से यनबिंग और सियालिंग उसी स्टोन की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर सियालिंग यनबिंग से पूछती है कि ये किस तरह की स्टोन है, जिसमें यनबिंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी तरह की गेट है, जिसकी मदद से हम दूसरे गांव की तरफ निकल सकते हैं। जिसमें छोटी लड़की कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन उसी दौरान उसी छोटी लड़की का दोस्त उसी स्टोन से बाहर निकलकर इन दोनों से कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, जिसकी वजह से यनबिंग और सियालिंग उसी स्टोन के अंदर चले जाते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद सियालिंग और यनबिंग दूसरे गाँव के गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सियालिंग गाँव के लोगों से मिलकर खुश होने लगती है। लेकिन उसी दौरान सियालिंग के पीछे से एक छोटा सा बच्चा आकर सियालिंग को एक फूल देने लगता है, जिससे सियालिंग डर जाती है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग छोटी लड़की से पूछता है कि इस जगह का जनरल कौन है, जिसमें छोटी लड़की कहती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जब भी इस गांव में मुसीबत आ जाती है वो कहीं न कहीं से आकर हम लोगों को बचा लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर ये पांचों मिलकर एक बड़े से पेड़ के पास चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग इस पेड़ की पूजा कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस पेड़ का नाम बुद्धि है, जो इस गाँव में शांति बनाए रखने में मदद करता है। जिसमें यनबिंग इस पेड़ के पास जाके इसको छू लेता है, जिसमें यनबिंग सियालिंग से कहता है कि मुझे इसके अंदर से किसी तरह की पावर महसूस हो रही है। जहाँ पर वही छोटा लड़का आ जाता है जो एपिसोड के शुरुआत में यनबिंग ने बचाया था, जिसमें ये छोटा लड़का यनबिंग से कहता है कि अगर इस पेड़ को कुछ भी हो गया तो इस जगह का जनरल तुमको मार डालेगा, जिसकी वजह से सियालिंग घबराने लगती है। लेकिन उसी दौरान इन लोगों के पास इस जगह का जनरल आ जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे भागकर उसके पास जाने लगते हैं। जिसमें यनबिंग कहता है कि तो ये है इस जगह का जनरल। जहाँ पर वही जनरल यनबिंग और सियालिंग के पास आकर इन दोनों को शुक्रिया कहने लगता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरे गांव के बच्चों को बचाया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ पर जनरल अपना नाम कहने लगता है, जिसमें वो कहता है कि मेरा नाम है लुओ, और कहता है कि तुम दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिसमें यनबिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जिसमें लुओ कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में सुना है, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम दोनों को इधर से जाना पड़ेगा। जिसमें सियालिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। जिसमें लुओ कहता है कि मुझे पता है कि रक्षा स्ट्रीट में तुम दोनों के साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इधर से चले जाओ, क्योंकि मैं इस जगह का जनरल हूँ, जिसकी वजह से मैं इस जगह को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसमें यनबिंग गुस्से से कहता है कि अगर मैं इस जगह से नहीं जाऊँ तो तब लुओ कहता है कि तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसमें यनबिंग कहता है कि चलो इसको शुरू करते हैं। लेकिन उसी दौरान बीच में सियालिंग आ जाती है, जिसमें सियालिंग यनबिंग से कहती है कि हम इस चीज को बात करके भी सुलझा सकते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ छोटी बच्ची लुओ से कह रही होती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग अच्छे लोग हैं। जिसमें लुओ कहता है कि लेकिन फिर भी इन लोगों को इधर से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यनबिंग और सियालिंग उधर से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाने लगते हैं, इन लोगों के सामने एक टेम्पल प्रकट हो जाती है, जिसको दो बड़े बड़े मॉन्स्टर हिफाजत कर रहे होते हैं, जिससे सियालिंग डर जाती है। उसके कुछ ही देर बाद उसी टेम्पल के अंदर से एक आदमी बाहर आ जाता है, जिसमें यह आदमी यनबिंग से पूछता है कि तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो। जिसमें यनबिंग कहता है कि मेरा नाम है साओ यनबिंग और मैं रक्षा स्ट्रीट का जनरल हूँ। जिसमें दूसरा आदमी कहता है कि तो तुम हो साओ यनबिंग, आज तुम्हारे साथ मुलाकात हो ही गई। लेकिन उसी दौरान पीछे से लुओ इन लोगों के पास आने लगता है, जहाँ पर लुओ उसी आदमी के पास जाकर कहता है कि तुम कैसे
हो मेरे भाई। जिसमें आदमी कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, जिसमें लुओ कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, और कहता है कि आज हम शाओ यानबिंग को उसके कर्मों का सजा देंगे क्योंकि उसने रक्षा स्ट्रीट को तबाह किया है। जिसमें यानबिंग कहता है कि तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिसमें वही आदमी अपने सिपाही से कहता है कि इसको बंदी बना लो, जहाँ पर लुओ गुस्से से कहता है कि ये सब बंद करो, और लुओ कहता है कि मैं इस जगह का जनरल हूँ तो यानबिंग को मैं ही सजा दूंगा। जिसमें आदमी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें लुओ कहता है कि मेरे डिसीजन को कोई भी बदल नहीं सकता। फिर यानबिंग से कहता है कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो तुम इधर से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रक्षा स्ट्रीट को छोड़ना पड़ेगा। जिसमें यानबिंग कहता है कि ठीक है, जिसके कुछ ही देर बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट होने लगती है। जिसमें लुओ यानबिंग से कहता है कि चलो इसको शुरू करते हैं, जिसकी वजह से यानबिंग लुओ के पास जाकर उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ उसके पंच को आसानी से डॉज कर देता है। जहाँ पर उल्टा ही लुओ यानबिंग को एक पंच मार के दूर फेंक देता है, जिससे यानबिंग और भी गुस्सा होने लगता है। जहाँ पर लुओ फिर से यानबिंग से कहता है कि चलो मेरे पास फिर से आओ, जिसकी वजह से यानबिंग उड़ते हुए जाकर लुओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लुओ उसके हमले को आसानी से डॉज कर रहा होता है। जिसमें सियालिंग कहती है कि लगता है इस फाइट में यानबिंग को मुश्किल होने वाली है, लेकिन इधर यानबिंग लुओ को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। जिसमें लुओ यानबिंग से कहता है कि तुम तो मेरे लिए अभी बच्चे हो, जहाँ पर यानबिंग कहता है कि मैं तो तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन मेरा गार्डियन स्पिरिट तुमको जरूर छू सकता है, और ये कहकर अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाने लगता है, जिसकी वजह से यानबिंग का गार्डियन स्पिरिट बाहर आने लगता है। जिसमें लुओ कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है, जहाँ पर लुओ तो यानबिंग से कहता है कि क्या तुम भी मेरे गार्डियन स्पिरिट के साथ मिलना चाहोगे, और ये कहकर अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाने लगता है, जो कि एक बड़ा सा गोरिल्ला होता है। लुओ अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि उन लोगों को छोड़ना मत, जिसकी वजह से लुओ का गार्डियन स्पिरिट भागते हुए जाकर यानबिंग के गार्डियन स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से दो गार्डियन स्पिरिट के बीच एक तगड़ी मुकाबला शुरू होने लगती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं। लेकिन इधर यानबिंग लुओ से कहता है कि क्या तुम मुझसे और फाइट करना नहीं चाहोगे, और ये कहकर अपने वेपन को बाहर निकालकर लुओ पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर लुओ अपने पावर के मदद से यानबिंग के हमले को रोकने के लिए उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन फिर भी यानबिंग उस दीवार को तोड़ देता है, जहाँ पर यानबिंग और लुओ और इन दोनों के गार्डियन स्पिरिट के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।